मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, आज स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को सूरदास के प्रसिद्ध पद अब मैं नाचों बहुत गोपाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस व्याख्यान के क्रम में उसकी सप्रसंग व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ और इसके वैशिष्ट्य के बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। यह पद उस समय का है जिस समय भक्त कवि सूरदास आचार्य वल्लभ के सानिध्य में नहीं पहुंचे थे। आचार्य वल्लभ के संपर्क के पूर्व अपनी दीनता, मानमर्षता, कैंकर्य भाव और सांसारिक बाधाओं से ग्रस्त रहने की अभिव्यक्ति करते थे। उसी समय का पद है। चूंकि सूरदास एक गायक थे और उन्होंने गीतों में भक्ति और श्रृंगार के साथ वात्सल्य रस का वर्णन किया है, इस कारण यह टेक युक्त गेय पद शैली में राग धनाक्षरी में पद गाया गया है, उनके द्वारा रचित किया गया है। अब मैं नाचों बहुत गोपाल, जैसे सूरदास के समान ही तुलसीदास जी कहते हैं कि नारी विवक्ष नर सकल गोसाई, नाच ही नट मर कटकी नाई। नारी के विषय में नारी से प्रभावित होकर के, उसमें उसके वशीभूत होकर के जितने भी मनुष्य हैं, नर, वे सभी उसी प्रकार नृत्य करते हैं जिस प्रकार से नट के हाथ में रहने वाला वानर नृत्य करता है। तो अब मैं नाचो बहुत गोपाल, सूरदास जी का कहना है कि हे गोपाल, हे कृष्ण, मैंने बहुत नृत्य किया है। वह नृत्य क्या किया है, उसके बारे में सांग रूपक के माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, दीनता की अभिव्यक्ति करते हैं, मानमर्षता की अभिव्यक्ति करते हैं। अब मैं नाचों, अब मैं बहुत नाच चुका हूं हे गोपाल। गो के दो अर्थ हैं। गो का अर्थ गाय भी होता है और गो का अर्थ इंद्रियां भी होता है। तो इंद्रियों के पति आप हैं हे भगवान। मैं इंद्रियों के वशीभूत होकर के बहुत नृत्य कर चुका हूं। और तब इस सांग रूपक में, पूरे पद में सांग रूपक है। जैसे एक नर्तक जब नृत्य करता है तो उसके गले में माला रहेगी, घुंघरू रहेंगे, हस्त कटी और नृत्य का संचालन होगा, उसके विशेष वस्त्र होंगे। तदनुकूल ही इस पद में उन्होंने सांग रूपक के माध्यम से अपनी दीनता व्यक्त की है, अपनी भक्ति व्यक्त की है। गोपाल श्री कृष्ण के समक्ष काम क्रोध कोई पहरी चोलना। काम और क्रोध का मैंने चोला पहना है, वस्त्र पहना है। चोला पुरुष
के वस्त्र को कहा जाता था और उसी का स्त्रीवाची रूप चोली स्त्रियों के वस्त्र को आज भी कहा जाता है। तो काम और क्रोध का मैंने वस्त्र पहन लिया है, चोला। कमर से ऊपर एक वस्त्र, कमर के नीचे एक वस्त्र। काम और क्रोध दोनों हमारे पूरे शरीर में व्याप्त हैं, उन्हीं से मेरे शरीर का आवरण है। मेरा शरीर काम और क्रोध से रिक्त नहीं है। शास्त्रों में षड्विकार की चर्चा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ईर्ष्या। उसमें सबसे प्रमुख है, सबसे प्रबल है काम तत्व। और उस काम के अतिरिक्त क्रोध यानी दो विषयों को इन्होंने, दो विकारों को इन्होंने अपने पूरे शरीर के आवरण के रूप में, वस्त्र के रूप में अभिव्यक्त किया है। कंठ विषय की माला, और कंठ में, गले में विषय की माला है। जितने भी शब्द आएंगे ये सभी भाव और मनोविकार से संबद्ध हैं। काम और क्रोध का चोला, गले में विषयों की माला, और तब महामोह के नूपुर बाजत। मैंने बताया काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ईर्ष्या। तो उस मोह में अब तीसरा तत्व है, तीसरा विकार है, और उस मोह के पूर्व एक उपसर्ग देते हैं, महामोह, यानी अज्ञान। मोह क्या है? अज्ञान। जैसे नारद मोह हुआ था, गरुड़ का मोह हुआ था, सती का मोह हुआ था, यानी अज्ञान। और यह अज्ञान क्या है? नूपुर बाजत, पायल के रूप में, मेरे पैरों में पायल के रूप में, यही महामोह में मैं बंधा हुआ, मेरे पैर बंधे हुए हैं। किससे? तो महामोह से, महाअज्ञान से। मेरे पैर बढ़ नहीं पाते हैं इस महामोह से। निंदा शब्द रसाल, और निंदा के जो शब्द हैं, रसयुक्त शब्द बार बार निकल रहे हैं। निंदा शब्द रसाल, रसाल का अर्थ आम भी होता है, लेकिन यहां पर शब्द रसाल का अर्थ होगा रसयुक्त, यानी निंदा से युक्त, रसयुक्त शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं। मैं किसी की प्रशंसा नहीं करता। जिस व्यक्ति में अहंकार होगा वह किसी के प्रति श्रद्धा नहीं रखेगा, और न तो किसी के प्रति वह प्रशंसा का भाव रहेगा, निंदा ही करेगा। भ्रम भोयो मन भयो पखावज, भ्रम में लीन हो गया है मेरा मन, और पखावज, पखावज की आवाज आ रही है मेरे मन से। चलत असंगत चाल, नृत्य करते समय मैं संगत चाल नहीं चलता हूं, असंगत, टेढ़े मेढ़े यानी गलत रास्ते पर मैं चल रहा हूं। तृष्णा नादि करत घट भीतर, घट यानी यहां पर शरीर होगा, घट का अर्थ यहां घड़ा नहीं होगा। मेरे शरीर के भीतर हर समय तृष्णा बनी रहती है, प्यास बनी रहती है, वह आवाज करती है, तृष्णा नाद करते घट भीतर
नाना विधि दे ताल, नाना प्रकार से आवाज दे करके, ताल दे करके तृष्णा पुकारती है। यानी मेरे घट के भीतर यदि कोई है तो वह अभिलाषा है, चाह है, जो कभी पूरी नहीं होती, जिसको लोक जनमानस में 99 का चक्कर कहा जाता है। वही नाना विधि दैताल, यह तृष्णा विभिन्न आवाजों में, विभिन्न ध्वनियों के साथ मेरे मन में ध्वनि उत्पन्न करती है। माया को कट फेंटा बांधो, माया ने ही हमारी कमर को बांध लिया है। तो माया क्या है? रामचरितमानस में आया है, मैं अर तोर तोर तय माया, यह मेरा है, यह मैं हूं, ये तुम्हारा है और वह तुम हो, यही माया है। माया से जो मुक्त व्यक्ति है वह अपना और पराया में अंतर नहीं समझता। वह कहता है कि उमा जे राम चरण रथ विगत काम मर्त क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जो राम के चरणों में लीन रहता है, विगत काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या से दूर रहता है, वह अपने प्रभु से भरा हुआ पूरा विश्व देखता है। निज प्रभु मैं देखहि जगत कहिसन करहि विरोध। किससे वह विरोध करे? अर्थात उसके लिए सभी अपने लगते हैं। माया को कटि फेंटा बांध्यो, माया को कमर में फेंटा के रूप में बांध लिया है। लोभ तिलक दियो भाल, और लोभ का ही माथे पर उसने तिलक दे दिया है। कोटिक कला काछ दिखराई, करोड़ों कलाओं को मैंने काछ करके दिखाया है, कोई कला हमसे बाकी नहीं रही। जल थल सुधि नहीं काल, जल में और थल में हमें सुधि भी नहीं, आत्म सुधि मैंने खो दी है इन विकारों में आबद्ध होने के कारण। सूरदास की सबय अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरदास कवि कहते हैं कि मेरी जितनी अविद्या है उसको हे नंदलाल दूर कर दीजिए। अविद्या जब दूर हो जाएगी तब काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या